सुंदर पहलवान जी पहले बहुत अच्छी बात है, अपने साथियों सहित यहाँ पर आए हैं और सुरेश जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा, जोरदार तालियों से आप स्वागत कर रहे हैं इनका इनका दीपक आना भाई साहब घूम के करो जी थोड़ा सा। भाई साहब घूम के करो, चल ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप बाग में, जहां पर आज सुरेश भगत जी जो एक जाने माने आध्यात्मिकवादी व्यक्ति हैं, वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए उन्हीं से इस कार्यक्रम के विषय में पूछते हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है ताजा खबर चैनल में। पहले आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। नमस्कार जी, जय माता दी। साथियों, जो आज मैंने प्रोग्राम रखा है, आज प्रोग्राम इस पल पे रखा है मैंने, महाकाली की पूजा लगाइए और अपने बेटे नकुल को बीड़ा दे रहा हूँ। समस्त जितने भी दिल्ली शहर के जाने माने भक्त हैं, उनका पगड़ी से सम्मानित किया जाएगा। अपने बड़े बुजुर्गों का पगड़ी से सम्मानित किया जाएगा। उसमें मेरे गुरुजी भी आएंगे, बाकी सब लोग मेरे साथ हैं, जिनके मतलब फायदे हुए हैं वो लोग भी आए हुए हैं। अच्छा, कितने हमने तो ये सुना है कि आपका एक प्रोग्राम हमेशा वो वाल्मीकि जयंती होता है, जिसके बारे में दूर दूर तक चर्चा रहती है। ये काली माता का महापावन पर्व कब से शुरू करा गया? ये हमारी जो परंपरा है बड़े बूढ़ों से चलती आ रही है सर। अच्छा, तो बड़े बूढ़े रहे नहीं, ये परंपरा किसी ना किसी को तो सौंपनी पड़ती है, उसी को हम निभाते आ रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से गद्दी के उत्तराधिकारी को सौंपने की जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरे गुरुजी हैं, रानी बाग में रहते हैं, गुरु आसाराम भगत जी, अच्छा, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ है। उन्हीं ने मुझे सब कुछ सिखाया है। बाकी बड़े बूढ़ों की तो है ही, जो हमारी विद्या चलती आ रही है। बहुत बड़े हुए। अच्छा दर्शकों, मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में काली माता का तो खासकर बहुत ज्यादा पूजन होता है, और लोग ये भी कहते हैं कि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे काली माता की बड़ी कृपा है, तभी वो जो है ना वो सरकार वहां पे अपने बनाने में सक्षम हुई। और मैं आपको एक बात और भी आपको बताऊंगा कि काली माता के भक्त सुरेश जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत मालूम होगा दर्शकों, मुझसे भी ज्यादा आप लोगों को ज्ञान होगा कि शिव जी जो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, सबसे ज्यादा ईश्वर माने जाते हैं, अगर आप कुछ चित्रों में देखेंगे तो इकलौते वही काली माता के चरणों के नीचे पाए जाते हैं, क्योंकि काली माता सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। काली माता की महिमा के विषय में दर्शकों को बताइए। काली माता एक बहुत बड़ी शक्ति है, और काली माता का जो रूप पार्वती का रूप है, और जो है शिव भोलेनाथ, जिस टाइम महाकाली का विकराल रूप था, इंसानों को भी काट रही थी, किसी को नहीं पकड़ रही थी, राक्षस रूप जिस टाइम आ गया था इनके अंदर, तो इनको शांत करने के लिए भोलेनाथ जी जो हैं इनके चरणों में लेट गए थे, और जब जाकर के ये शांत हुए तब इनकी जीभ। भगत जी, ये पवित्र स्थान काफी सालों से कार्य कर रहा है, जहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों के दुख और रोग दूर होते हैं। उसके विषय में बताइए, कब से ये स्थान पवित्र स्थान स्थापित है, और कितने प्रकार के लोग, लगभग कितने लोग ठीक होकर जा चुके होंगे? ये कम से कम 30 साल से है जी। 30 साल से मैं गद्दी लगा रहा हूँ, और काफी लोग आते हैं जिनको फायदा है, सभी को फायदा है तकरीबन। यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? सिर्फ दिल्ली और राणा प्रताप बाग के आसपास से, या दूर दराज से? दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, नासिक, पूना, बॉम्बे और कजाकिस्तान, और यूके से भी है मेरे पास जो लोग जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड से भी हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग मेरे पास जो हैं जुड़े हुए हैं, जिनको फ़ायदा है। आज के प्रोग्राम के विषय में आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जेपी टाक है, और गुरुजी से मेरा संबंध लगभग 40-50 सालों से है। अच्छा, हाँ, लगभग 40-50 सालों से। और गुरुजी का जितना प्रताप है पूरे दिल्ली में नहीं, भारत में भी और विदेशों में भी, कि गुरुजी की सच्ची जो आस्था है उससे लोगों को आराम होता है। लोग वर्षों से बीमारियों से ग्रस्त रहे हैं, लेकिन गुरुजी के दरबार में आने पर वो भी ठीक हो जाते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, मैं भी विशेष तौर से आमंत्रित हूँ। मैं आम आदमी पार्टी में दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, और ये कार्यक्रम दिल्ली के समस्त आमंत्रित भक्तजनों की रस्म पगड़ी सम्मान समारोह ये हृदय से यहाँ पे मनाया जा रहा है। अच्छा, महाकाली गुरुकुल संस्था में आए सभी महाकाली गुरु संस्था में आए सभी भक्तजनों का गुरुजी के परिवार की तरफ से और गुरुजी की तरफ से, गुरुजी के शिष्यों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ जितने भी सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर आएंगे और
वो गुरुजी की तरफ से उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली भर से लोग आएंगे यहाँ दिल्ली पे। भर से लोग आएंगे जो इस क्षेत्र के बहुत ही उच्च स्तर पे कार्यरत है। सम्मानित लोग। माँ काली तो एक विशेष शक्ति है, उसकी तो अपार शक्ति है, परंतु आज जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम माँ काली गुरुकुल संस्था, जो गुरुजी उसके संस्थापक हैं। जी मैं उत्तम नगर से आई हूँ। अच्छा, तो हाँ जी। कब से आपका सुरेश भगत जी गुरुजी के पास आना जाना रहा है? मुझे तो कई साल हो गए। बहुत बढ़िया। जो भी परेशानियां आमतौर पे हर संसार में, हर मिडिल क्लास आदमी को हर जगह संसार में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है, घर परिवार बिजनेस स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। आपसे जुड़ी हुई जो परेशानियां हुई, जब आपने गुरुजी को उनके विषय में बताया तो उन्होंने जो भी कुछ क्रियाक्रम करा उससे आपकी परेशानियां दूर हुई? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं इनके पास आई थी जी जी। उस वक्त समझ लीजिए कि ना तो मौत के कगार पे थे हम, अच्छा। कि एक ही हिसाब था कि या तो मौत को गले लगा ले या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग के सब कुछ खत्म कर दें अपना। आप बीमार थी? बीमार क्या, फाइनेंशियली भी कुछ परेशान नहीं थी, था, अच्छा। परेशान थे, फिजिकली भी परेशान थे। समझ लीजिए कि अर्श से फर्श पे आए हुए थे उस वक्त। अच्छा। और आज मैं जिस स्थान पे हूँ वो सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का आशीर्वाद है। और मुझे अगर मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन यहाँ नहीं आती तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद पता नहीं मैंने क्या खो दिया। बहुत बढ़िया। मुझे चैन नहीं आता है, कि मेरे को तड़प होती है कि मैं जितनी जल्दी हो सके, मुझे कहीं और जाने की जल्दी नहीं। मैं शादी ब्याह अपने रिश्तेदारी में मिस कर देती हूँ, लेकिन जब तक मैं गुरुजी से मिलने नहीं आती, फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने आज कुछ खो दिया। तो अब तो माता रानी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि यहाँ से जो कुछ भी मैंने पाया है, आज मैं जिस स्थान पे हूँ, मेरी बेटी अच्छी है, पढ़ाई में अच्छी है, मेरे हस्बैंड का काम अच्छा है, मेरा काम अच्छा है। दुश्मनों को तो हम समझते ही नहीं कि है भी है कि नहीं है, समझ में ही नहीं आता कि वो है, मैं उनको इग्नोर करती हूँ कि वो नहीं है, मेरे लिए वो ज़ीरो है। सिर्फ एक आशीर्वाद देती हूँ, गुरुजी को अपनी बात बता देती हूँ, तो मेरे को ये होता है कि बस मेरी समस्या खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इतना मेरा इस दरबार पे विश्वास है, इस घर पे इतना विश्वास है, बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह, हर तरह ये गाइड करते हैं। जहाँ मुझे माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये मेरे माँ बाप बन के खड़े हो जाते हैं। जहाँ मुझे लगता है कि आज मेरे साथ में मेरा भाई खड़ा होना चाहिए, वहाँ ये मेरे गुरुजी भाई बन के खड़े हो जाते हैं। तो मेरा एक तरह से ये मायका है। मैं अपना मायका तो जो मेरा है वो सांसारिक है, लेकिन शायद ये मायका मुझे गॉड गिफ्ट है और मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ कि अब कोई और रिश्ता बनाना ही नहीं है, मेरे ये गुरु भाई हैं, बहुत बढ़िया। ये मेरे भतीजे। मेरे को मायका मिला, इतना बड़ा परिवार मेरे को यहाँ आके मिला, और जितनी इज्जत मुझे यहाँ मिली है, ऐसी इज्जत शायद मुझे कहीं और किसी दरबार में ना मिले। धन्यवाद। और जितना मुझे यहाँ प्यार मिला है उसकी मैं तुलना कर भी नहीं सकती, और इसके लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा बनाया। इन बच्चों का आशीर्वाद है, इन बच्चों का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये जितने इनके शिष्य हैं वो कभी भी मुझे ये फील ही नहीं होने देते कि मैं शायद बाहर से आई हूँ। क्या बात है, क्या जैसे वो गुरुजी की सगी बहनों को प्यार देते हैं वैसे वो मुझे प्यार देते हैं, तो इससे ज्यादा मुझे इस दरबार से और क्या चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपना अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनिया है। सोनिया जी कहाँ से आई हैं आप? मैं रोहिणी से। महरौली से। रोहिणी। रोहिणी से। हाँ जी। बहुत बढ़िया। सोनिया जी यहाँ कब से, इस जगह आश्रम में कब से आना जाना रहा आपका? हमें 10-15 साल हो गए हैं गए बहुत हुए। बढ़िया। 10-15 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है। हाँ जी। तो इस 10-15 साल के अरसे में जो भी मानव जीवन में परेशानियां होती, मैं हूँ, आप हूँ, ये हो, वो सबके कुछ ना कुछ होती, हाँ जी। शरीर से जुड़ी हुई या दिमाग से जुड़ी हुई या परिवार से, तो यहाँ आने में आपको उनमें कैसे सुकून सा महसूस हुआ? यहाँ पे आके मेरे मामा जी भी लगते हैंगे और ये जी। हमारे गुरुजी भी हैंगे, जी 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 जो हमारे से, जैसे हमारे घर में मौत जी जी। 2-3 बारी आके अच्छा, वापस चली गई माता रानी की कृपा से, गुरुजी की कृपा से। बहुत बढ़िया। और मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हमारे घर में, जितनी भी परेशानियाँ थी सब जी। सॉल्व हुई है यहाँ पे बहुत आके। गुरु द्रोणाचार्य 100 कौरवों को, 5 पांडवों को और इसके अलावा और भी अन्य लोगों को शिक्षा देते थे। बहुत सारी अलग अलग प्रकार के गुण हुनर वगैरह सिखाते थे। इन हजारों सैकड़ों लोगों में से सिर्फ एक बार उन्होंने सभी से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। एक अकेला अर्जुन था जिसने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। बाकी सबने अलग अलग जवाब दिए जो बेमतलब के थे।
ये वो लड़का है जो जिसका लक्ष्य सिर्फ अपने ध्येय पे रहता है, इसी वजह से ये उत्तराधिकारी बना है आज इस पवित्र स्थान का। क्या नाम है आपका? नकुल। नकुल जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज अपने पिता की विरासत संभालेंगे, उनके उनके दिव्य शक्तियां संभालेंगे, उनका सम्मान संभालेंगे, जो लोग उन पे विश्वास करते हैं, अब वो विश्वास आपको देखना पड़ेगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को। जी जी। तो आपको लगता है कि जैसे आपके पिता ने ये समाज में सम्मान कमाया, क्या गुरुजी 30 साल तो लग गए होंगे सम्मान कमाने, या ज्यादा ही लग गए होंगे? 30 साल, और तुम्हारे को सिर्फ 30 सेकंड के अंदर जो है वो ये सम्मान, ये पगड़ी, ये एक तरीके का प्रण, एक संकल्प, एक सम्मान दिया जा रहा है, तो आप उसका कार्यभार संभाल पाएंगे अच्छे से? हाँ जी बिल्कुल, मेरे को अपने ऊपर भरोसा, मैं संभाल सकता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक, सुरेश भगत जी के सुपुत्र हैं आप? हाँ जी। कितने वर्षों से आप देख रहे हैं अपने पिता को लोगों का सम्मान प्राप्त करते हुए? कितने बरस हो गए आपको ये देखते हुए और लोगों को उनके चरणों को छूते हुए, उनकी समस्याओं को दूर करते हुए देखते हुए? 17-18 साल जब अच्छा, से अच्छा। संभाला है। तो कैसा लगता है जब लोग आपके पिताजी का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनका काम पूरा हो जाता है, जिनकी भावनाएं संतुष्ट हो जाती हैं, वो रो रो के आपके पिताजी का आंसू भर के धन्यवाद करते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप तो खुद ही अभी किशोर हैं। बहुत ही अच्छा। अच्छा। क्या इस मौके पे आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके बड़े भाई को आपके पिताजी का वारिस बनाया जा रहा है? ऐसे में आप कैसा फील कर रहे हैं इस समय में? बहुत ही अच्छा। ठीक, बहुत बढ़िया। तू तो खड़ा है ना, आंटी बना लेंगे आंटी। हम मौजूद है महाराणा प्रताप बाग में, जहां पर हम एक बहुत पवित्र और बहुत पावन स्थल पे मौजूद है, जहां पे आके लोगों के बहुत सी परेशानियां दूर होती हैं। ये सुरेश भगत जी गुरु जी से और आज के काली माता के पूजन से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ मौजूद है। आइए एक एक करके इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव सूद है जी। मैं सावन पार्क रहता हूँ। मेरे गुरुजी है ये, तो मेरे को कम से कम यहाँ पर आते आते 9-10 साल हो गए। अच्छा। पहले जब मैं आया था मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने गुरुजी के वजह से हूँ। जो भी मेरे को कुछ मिला इस संसार में, जो भी आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, जो मैं मैच्योर हुआ हूँ, वो सब मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ। जय माता दी। आप बताइए अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक टाक है, मैं दिल्ली कैंट में रहता हूँ। गुरुजी की कृपा रहती है मेरे पे हमेशा, हमारे सारे गुरु भाइयों पे। हम सभी गुरु भाइयों को गुरुजी अच्छा रास्ता दिखाते हैं, ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता अच्छा है। हमेशा गुरुजी हमें अच्छी शिक्षा देते, बुरे कामों से हमें हमेशा दूर रखते हैं। बहुत अच्छा। पहले तो मेरा सभी को जय माता दी। आदरणीय श्री माननीय राणा प्रताप बाग से श्री सुरेश भगत जी हमारे गुरुजी हैं, आज उनकी विशेष इतनी कृपा है हम लोगों पे, वो हम कह रहे हैं हम संभाले से भी नहीं संभाला जा रहा हमसे, हर चीज़ से कृपा है। सदा सब पे ऐसी कृपा बरसाए रखे माता रानी, बस यही चाहेंगे। जय माता दी। जय माता दी। मैं अपने गुरुजी के यहाँ, मेरे को हो गए 4 साल हो गए मेरे को। मुझे अपने गुरुजी से इतना सब कुछ मिला, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और हम इतने परेशान थे, गुरुजी के चरणों में आके, माता रानी के चरणों में आके हमें सब कुछ मिला। हम बहुत खुश हैं, हमें जो भी मिला गुरुजी का आशीर्वाद से, माता रानी का आशीर्वाद से मिला। जय माता दी। सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब से मैं गुरुजी के संपर्क में आया, जब से मैंने इनकी शिक्षा को ग्रहण किया, जो ये हमारे को सिखाते हैं, जो जितने भी अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म जैसे कि मांस मदिरा, गुटखे बीड़ी और बुरी संगत, कुछ दूसरे की बहनों को गलत निगाहों से देखना, ये इन चीज़ों से बचा लिया। हमारा ये जो उम्र होती है, ये उम्र ऐसी होती है, युवा की जो उम्र होती है, उस उम्र में इंसान भटक जाता है। लेकिन हमारे को ऐसे गुरु ने, मतलब गुरु का मतलब ही अंधकार से प्रकाश में लाना, वो हमारे सुरेश गुरु जी को हम इस चीज़ का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे को बुरी संगतों से, बुरे लोगों से और बुरे समाज से दूर रखा हुआ है, और ऐसे समाज में, एक ऐसे वातावरण में बना के रखा हुआ है, एक फैमिली की तरह रखा हुआ है, जिससे कि लोग तो ये तो तारीफ तो करते हैं कि गुरुजी से हमारे को ये मिला वो मिला, लेकिन जो सीखने को मिला वो कभी जा नहीं सकता। इंसान गुरु वो होता है जो दे के ले नहीं सकता, और गुरु ने हमारे को वो एजुकेशन दी है, वो ऐसा समाज दिया, ऐसा वातावरण दिया है जो हमारे से कोई छीन नहीं सकता। वो हमारा ज्ञान
वो हम इस चीज़ के लिए अपने गुरु को दिल से तहे दिल से प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में बने रहने की शुभकामना करते हैं। बहुत बढ़िया, इस लड़के के लिए तो तालियां होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। परम पूज्य आशा राम गुरुजी का इस मंच पर हृदय से अभिनंदन। संगम पार्क की जनता की तरफ से, संगम पार्क के भाई हरीश पवार 8 ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उमेश सिंह टांग जी चेयरमैन है, सभी क्षेत्र वासियों की तरफ से इनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आगे कार्यक्रम के लिए मैं श्री हरीश पवार जी से निवेदन करूंगा कि वो सुचारू रूप से आगे कार्यक्रम शुभारंभ करें। एक बार फिर जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। स्टेज पर आ गए हमारे गुरुजी और सुरेश भगत जी उपस्थित हैं। दोस्तों, मैं बता रहा था आपको, ये जो हमारा कार्यक्रम है गुरु आशाराम भगत जी सबका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा पगड़ी सम्मान समारोह की तरफ के प्रोग्राम के अंतर्गत। और आपको बड़ी खुशी की बात तो बताना चाहता हूँ, आपके तो आशीर्वाद से होने जा रहा है गुरु जी, और कि आज हमारे बहुत खुशी की बात है, आपने जिस रास्ते पर सुरेश जी को चलाया था उसी रास्ते पर आपका पोता इनका सुपुत्र नकुल चलने जा रहा है इस कठिन राह पर, इस बलिदान की राह पर आपके नेतृत्व में। और